नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश यादव। कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में आज आपको एक बहुत अच्छी नाबाद नुस्खा बताने वाला हूँ। एक ऐसा जीने का तरीका बताऊंगा जो आपकी कायाकल्प हो जाएगी। आप अपने जीवन में धातुओं को काम में लेते रहते हो, कौन सी धातु को कैसे काम में लेना चाहिए, कौन से पात्र में खाना चाहिए, कौन से पात्र में पीना चाहिए, कौन से पात्र में दूध डालना चाहिए, कौन से पात्र में जल डालकर पीना चाहिए, कौन से पात्र में घी डालना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और किस धातु के क्या नुकसान है ये भी बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें और इसको लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों तक भी ये जानकारी जाती है, उससे फायदा उठाते हैं। आप अपने इसी खाने के तरीके बदलने से मात्र से आप स्वस्थ हो जाओगे। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो मेरे पास ये सारी धातुएं हैं, करीब करीब सब धातुएं हैं। 7 धातु मुख्य मानी गई हैं, लेकिन उसमें मोटी मोटी जो अपने जीवन में जो खाने पीने का जो वस्तुएं पकाते हैं वो ये धातु हैं। जैसे ये आयरन है, ये स्टील है, ये एल्युमिनियम है, ये तांबा है, ये स्टील है। तो ये सारी करीब करीब धातुएं हैं। तो इन धातुओं के अलावा हमें जैसे मिट्टी का पात्र है उसको भी काम में लेना चाहिए। मिट्टी का जो पात्र है उसका भी मैं बताऊंगा। तो ये सारी जो धातुएं हैं, इन धातुओं से क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, और ऑटोमेटिक एक फ्री में हम अपने खून को बढ़ा सकते हैं। मात्र इस धातु में पकाने से ही खून बढ़ा सकते हैं। तो देखो सबसे बेस्ट तो धातु मानी गई है, सबसे बेस्ट धातु मानी गई है वो आयरन है। लो, इस जो लो की जो ये डेगची बनी हुई है, ये पात्र है, इस पात्र में आपको क्या पकाना चाहिए? दूध को हमेशा इसी पात्र में गर्म करना चाहिए, क्योंकि इस पात्र में आप यदि दूध गर्म करते हो तो एक फ्री में ही आपको आयरन मिल जाएगा, लो के तत्व मिल जाएंगे। और लो एक ऐसी धातु है अपने शरीर को सबसे अहम भूमिका, अपने शरीर को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है। यदि हम जिस शरीर में आयरन की मात्रा होगी, ज्यादा होगी, वो उतना ही व्यक्ति बलिष्ठ होगा, ताकतवर होगा, चुस्त फुस्त होगा। तो ऐसे करके ये जो आयरन है इसमें हमें हमेशा दूध को इसी पात्र में, इसी लो के बर्तन में ही पकाना चाहिए। उसके साथ साथ यदि हम जैसे मिट्टी का पात्र भी हम काम में लेते हैं तो वो भी बेस्ट है, लेकिन उसमें हमें लो आयरन के जो तत्व है वो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। देखो अपने मनुष्य शरीर के लिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, ये सारी धातुएं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, इन सभी धातुओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लो जो आयरन। तो उस धातु को हमें हर जीवन में यदि हम हर जगह इस धातु को काम में लेते हैं तो हमें कभी भी खून की कमी नहीं। हमें खून को दान ही करना पड़ेगा, खून कभी हमें चढ़ाने की खून की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। तो ये एक ऐसी धातु है, एक सस्ती धातु है, लेकिन इससे बेस्ट कोई धातु नहीं है। सस्ती होने की वजह से हम इसको ऐसे मानते हैं तो कोई काम की नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट धातु लोहा। इसके बाद में हमें पानी जो पीते हैं, सुबह सुबह हम पानी पीते, सुबह नहीं, खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। मैंने एक वीडियो डाला है कि खाली पेट पानी पीने से हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है, क्योंकि पूरी डिटेल बताई है मैंने कैसे जिए जिंदगी श्रृंखला में। क्योंकि अपने यदि खाली पेट पानी पीते हैं तो अपने पेट के अंदर पचाने के लिए कुछ है नहीं, तो उसमें वायु बनेगी और अपने एसिड निकलेगा। जो अपना सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और उससे एसिड निकलेगा। एसिड निकल कर क्या पचाएगा? पचाने के लिए कुछ उसके पास है नहीं, और वो घुटनों में चला जाएगा, हर जॉइंट में चला जाएगा और हमें दर्द कर देगा। तो ऐसे करके सबसे जो बेस्ट धातु है पानी पीने के लिए वो धातु है ये तांबा। तांबे के कलश या तांबे के जग को ही हमें पीने के पात्र के रूप में, पीने का पानी जो इसी तांबे के पात्र में रखना चाहिए। उसके बाद में जैसे घी है, घी को हमेशा हमें इसी धातु में स्टील के बर्तन में ही रखना चाहिए। स्टील के बर्तन में ही रखना चाहिए। जो स्टील का बर्तन है, ये देखो, ये केतली है मेरे पास, ये देखो डब्बा, इसी धातु में ही हमें घी को डालना चाहिए। घी के डालने के लिए हमें टीन और स्टील दो ही बर्तन काम में लेना चाहिए। ये सबसे जो खराब धातु है, सबसे तो खराब धातु है, अपने घरों में सबसे ज्यादा मिलती है, वो खराब धातु है एल्युमिनियम। ये जो एल्युमिनियम है, जिसको अपने बोल देते हैं कि ये तो एल्युमिनियम है, ये तो बहुत सस्ती है और ये करीब करीब हर घर में मिल जाएगी, लेकिन ये सबसे घातक घातक क्यों है इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। घातक इसलिए है, देखो सबसे यदि जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं, जैसे उसके अंदर कोई भी पदार्थ पकाते हैं, दूध पकाते हैं, उसके अंदर अपने पानी पकाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो धातु है वो गर्म होकर तुरंत पिघलने लगती है, वो धातु है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो इसको सिल्वर भी बोलते हैं, घरों के अंदर ये बहुत ज्यादा मिलती है। तो इस सिल्वर धातु को गर्म करते ही ये पिघलना प्रारंभ हो जाती है। सबसे कम टेम्परेचर पर ये पिघलती है और पिघलकर अपने जो खाद्य पदार्थ है उसके अंदर घुल जाती है और घुलकर अपने शरीर में सीधा ये चली जाती है। इस धातु की हमें हमारे शरीर को बहुत कम आवश्यकता होती है। लेकिन
ये आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर में चली जाती है और हमारे लीवर पर इफेक्ट डालती है, हमारी किडनी को भी खराब करती है। तो ऐसे करके इस धातु को हमें अवॉइड करना चाहिए। इस धातु को कभी भी खाने के बर्तन के रूप में काम में नहीं लेना चाहिए। और पानी भी गर्म करें तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं करना चाहिए। वो भी करें तो लोहे के बर्तन में ही हमें पानी गर्म करना चाहिए। तो ऐसे करके इन चीज़ों में हमें मतलब खाने पीने का खाने का जो दूध है, दूध मैंने बताया कि दूध हमेशा लोहे के बर्तन में ही गर्म करना चाहिए। तो ये जो पदार्थ हैं, सारे खाने पीने के जो तरीके हैं, वो हमें इन धातुओं के साथ यदि हम जिंदगी को बदल सकते हैं, इन धातुओं को यदि हमारे जीवन में उतारें, जीवन में अपनाएं, तो हम अपने ऑटोमेटिक स्वस्थ हो सकते हैं, बगैर किसी पौष्टिक पदार्थ खाने के, बगैर फल खाने के, बगैर ऐसा घी खाने के। हम केवल मात्र इन्हीं धातुओं के अंदर पकाकर खाने से ही हम बलिष्ठ हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में बताई है। तो ये एक से बढ़कर एक ऐसी जानकारी देता रहता हूँ, लेकिन मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि उससे मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।